हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स। दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है। उसके मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में आप देखेंगे कि 10 नंबर की करंट अफेयर्स का मेंशन किया गया है। तो एक अच्छे मार्क्स स्कोरिंग में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है पेट के एग्ज़ाम में। तो इस कड़ी में हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम बता दें सबसे पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो आरबीआई एक्ट 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करेंगे, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि किस समिति के आधार पे, तो बता देंगे कि हिल्टन यंग कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन के भी समिति पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। ये पांचों फैक्ट याद करेंगे कि आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है शक्तिकांत दास हैं। और इस मतलब आरबीआई की जो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन पे के समिति के आधार पर हुई थी, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे कि मेन क्वेश्चन पे देख लेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उप कार्यालय है वो नागालैंड है, नागालैंड के कोहिमा, मतलब जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे खोला गया है दोस्तों, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ किया गया है। अगर हम लेवेंडर उत्सव की बात करें तो लेवेंडर उत्सव जो है लेवेंडर जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस फैक्ट को याद रखें कि जो लेवेंडर उत्सव है वो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और इसके साथ जम्मू कश्मीर और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, उन सबको हम पढ़ लेंगे दोस्तों। जैसा कि लेवेंडर उत्सव के अलावा जैसे एक ट्यूलिप फेस्टिवल है, याद रखेंगे ट्यूलिप फेस्टिवल है। उसके अलावा सिकारा फेस्टिवल है, इसकी याद रखेंगे। हेमिस फेस्टिवल है, इसको भी याद रखेंगे। एक गुरेज फेस्टिवल है, एक भगवा फेस्टिवल है। इन 6 त्यौहार को हम याद रखेंगे दोस्तों। पहला लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है, फिर ट्यूलिप फेस्टिवल याद रखेंगे, फिर सिकारा फेस्टिवल याद रखेंगे, फिर हेमिस फेस्टिवल को याद रखेंगे, फिर गुरेज फेस्टिवल को, फिर उसके बाद एक भगवा फेस्टिवल को। ये प्रमुख त्यौहार जो है जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, 2 राजधानी है, एक जम्मू है और एक श्रीनगर, ठीक है दोस्तों। और अगर समर की बात करें, मतलब ठंडी की राजधानी जो होती है वो हमेशा श्रीनगर होती है। फिर विंटर की जो होती है, समर की जो होती है वो जम्मू होती है। और विंटर की जो होती है श्रीनगर होती है, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे पढ़ेंगे इस प्रकार कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अभी हाल ही में जो चक्रवात बिपरजॉय जून के महीने में आया था वो पहली बात इसका नामकरण किस देश ने किया। तो जो बिपरजॉय तूफान है इसका नामकरण जो करने वाला जो देश है वो आपका बांग्लादेश है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे कि बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश किया है। और इसकी जो तबाही हुई थी सबसे ज़्यादा तबाह कहाँ, अरब सागर के तट पे हुआ था, जिसके कौन कौन से, गुजरात महाराष्ट्र का तट था। तो इस किस अरब सागर, तो क्वेश्चन पूछा है किस सागर से संबंधित, तो अरब सागर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है, कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये फैक्ट को याद करेंगे, विश्व खाद्य जो सुरक्षा दिवस है वो 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। पहला ऑप्शन जो है कि फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम है वो फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। और कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें कि हाल ही में आयोजित बहुपक्षीय युद्ध बेस्ट कोमोडो में किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया था। तो सबसे पहले बताएं कि जो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कोमोडो है तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये इंडोनेशिया में किया गया था। ये सबसे पहले याद रखेंगे। तो इसका जो आयोजन किया था वो इंडोनेशिया में किया गया था, सबसे पहला फैक्ट ये याद रखेंगे। तो भारतीय मतलब क्वेश्चन पूछा है किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया, तो इसका जो आंसर है आपका कि INS द्रोणाचार्य। तो INS द्रोणाचार्य ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कोमोडो में अपना रोल अदा किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा MB बिलास सेवा।
भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई? तो आपको बता दें जो पहली एम बी विलास सेवा है दोस्तों, पहली एम बी विलास सेवा जो इसका नाम एम बी इम्प्रेस के नाम से, एम बी इम्प्रेस नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, एम बी इम्प्रेस रखा है। यह दोस्तों हम याद रखेंगे, ऑप्शन नीचे है। यह दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। यह दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेंगे कि हाल ही में किस टीम ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है? दोस्तों अगर हम बता दें सबसे पहले संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है आपकी। ठीक है, तो हाल ही में संतोष ट्रॉफी जून महीने में संतोष ट्रॉफी का अनावरण हुआ था। इसके 76वां संस्करण हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके 76वां संस्करण का अनावरण हुआ, जिसके तहत जो फाइनल मैच हुआ था वो आपका कर्नाटका और मेघालय में हुआ था। ठीक है, कर्नाटका और मेघालय के बीच में जो फाइनल मैच हुआ था, जिसमें पहली बार कर्नाटका की टीम ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है कि 54 वर्ष में पहली बार संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी के अलावा एक और कप है जो कि डूरंड कप के नाम से मशहूर है। पूछता है डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप याद रखेंगे कि फुटबॉल से संबंधित है और 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है दोस्तों, और पूछता है कि संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब से की है? तो हम याद रखेंगे एक और फैक्ट कि संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत की गई थी वो 1941 या 1941 से की गई थी दोस्तों। इस फैक्ट को याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को रखेंगे और इसके तहत हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2022 भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसकी जो रैंकिंग है ये 108 है। ठीक है दोस्तों, इसकी रैंकिंग जो है 108 है। और सबसे अगर पूछ दे एग्जाम में कि चुनावी लोकतंत्र जो ये है इसको जारी कौन सा करता है, तो याद रखेंगे एक है संस्था इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था इस रैंकिंग को जारी करती है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था इस रैंकिंग को जारी करती है। ठीक है, और भी अगर बता दें कि जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, उसमें भारत का जो स्थान है वो 161 है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। 161 रैंक है। और फिर उसके बाद अगर हम बता दें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो तीसरी है। ठीक है, ठीक है, एक और फैक्ट याद करेंगे। अगर पूछ ले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 107 है, याद रखेंगे 107। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत के स्थान जो है 132 है। ठीक है, और भी देखेंगे शांति सूचकांक की बात करें, शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और खुशहाली सूचकांक की बात करें तो खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंक है 126 यानी 126 है। इन सभी को याद रखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो रही है 108 रही है। अगर पूछता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है उसमें भारत की रैंक 161 रही है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक तीसरी रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 107 रहा है। ठीक है दोस्तों, एसडीआई की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो उसमें भारत का जो स्थान है 132 रहा है। ठीक है, अगर खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो उसमें 126 स्थान रहा है। और अगर शांति सूचकांक की बात करें तो उसमें 135 ठीक है पोजीशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक सीजे के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो हम आपको बता दें एक सीजे होंगे और एक होंगे सीएजी। इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम पहले दूर करेंगे। तो सीजे का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में नहीं है, और सीएजी का उल्लेख है भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 के तहत किया गया है सीएजी का उल्लेख। ठीक है, वर्तमान के जो सीजीए हैं वो आपके जो है एस एस दुबे जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे वर्तमान के सीजे जो है एस एस दुबे हैं। अगर सीएजी की बात करें तो सीएजी की जो है वर्तमान में वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, उनको याद रखेंगे जो वर्तमान के सीएजी हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और सीजी जो है एस एस दुबे हैं। ठीक है, और आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे ध्यानपूर्वक कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे दोस्तों। ऐसा करने वाली शैलजा धामी बनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने वाली शैलजा धामी बनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन थी? ठीक है, तो हम याद रखेंगे भावना कांत। ठीक है, और
ठीक है, याद रखेंगे भावना कानन। और राफेल अगर चलाने वाली बात करें तो वो शिवांगी सिंह है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि अग्रिम लड़ाकू की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो सारिजा धामी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वें क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ऑप्शन तो नीचे है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। फिर से पढ़ेंगे कि डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 किस दिवस मनाया जाता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लेंगे, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको याद रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंजेक्स 2023 केरल में तिरुवनंतपुरम मतलब केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में किस राज्य में स्थित है। तो ठीक है, तो ये जो है राज्य की तो बात पहले ही कर दी कि तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन, तो तिरुवनंतपुरम का जो पैगोड मिलिट्री स्टेशन है वो केरला में है, तो इसकी बात नहीं है। तो ये फ्रेंजेक्स का हो वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था, बस आप इतनी जानकारी रखेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। और भी कुछ अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो उदार शक्ति है, उदार शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति का होता है, ठीक है दोस्तों। और भी युद्धाभ्यास कुछ हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आपका धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन किस देश और किस देश के बीच में होता है, तो धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान के बीच में है। और भारत और फ्रांस के बीच में बता दें तो वरुण युद्धाभ्यास है। और काजिन की बात करें, काजिन जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। दशली की बात करें, दशली की तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये 5-6 इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखेंगे। जो पहली बात तो वीडियो में मेंशन है, फ्रेंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच में है। डस्टली की बात करें तो डस्टली भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। काजिन बता दें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वरुण की बात मैंने कर दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देंगे। हाल ही में पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखी है दोस्तों, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो पीयूष बोबेलो जी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट है, लेटेस्ट बुक है कि हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक किसने लिखी है। और भी अगर कुछ बुक का हम देखें तो हाल ही में एक चर्चित पुस्तक थी शशि थरूर की, अम्बेडकर अलाइव। ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अम्बेडकर अलाइव, ये पुस्तक शशि थरूर जी की है, हाल ही की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, अम्बेडकर अलाइव। फिर दूसरी क्वेश्चन अगर हम रस्किन बांड की देखें तो द गोल्डन लीग है, ठीक है दोस्तों। द गोल्डन लीग है वो ये किसकी है, ये रस्किन बांड की बुक है, द गोल्डन लीग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक और बुक है, अगर उसकी बात करें तो विक्ट्री सिटी नाम से। विक्ट्री सिटी बुक किसकी है दोस्तों, तो विक्ट्री सिटी की बात कर दें हम, विक्ट्री सिटी बुक की बात करें तो विक्ट्री सिटी जो है सलमान रश्दी की है, ठीक है। हमने 3 बुक, इस बुक के अलावा 3 बुक और बताया। पहला अम्बेडकर लाइफ, वो किसकी है, शशि थरूर की है। फिर द गोल्डन लीग है, द गोल्डन लीग भी किसकी है, रस्किन बांड की है। फिर विक्ट्री सिटी बताया, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की। ये चारों बुकें लेटेस्ट की बुकें हैं, इन सब बुकों को ध्यान रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2023 को नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना। या देखो अभी तक नाटो में कुल कितनी कंट्रियाँ थी, अभी तक 30 थी 2022 तक, ठीक है। हाल ही में एक नए कंट्री की एंट्री हुई जो कि फिनलैंड है, ठीक है दोस्तों। इस विकल्प को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को, कि 31वां कंट्री कौन बना है, फिनलैंड में उससे पहले 30 कंट्री थे, 31वां फिनलैंड बन गया है। और आपको नाटो के बारे में बता दें, इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, जो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान ने 8वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऐसा करने वाला जो संस्थान है भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। यह लगातार जो 8वीं बार भारतीय विज्ञान संस्थान शीर्ष स्थान पर, यह QS वर्ल्ड द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे की बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए मोह घर नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। तो देखो मोह घर नामक जो नई पहल है वो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है। आर्थिक और किस लिए दी गई, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित परिवार हैं उनके लिए एक वित्तीय सहायता दी जाएगी, 2,000 की। तो वो कहाँ पे दी गई है, वो
उड़ीसा राज्य में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे। ठीक है, पांचवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखो, पांचवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की तरह, ठीक है दोस्तों, पांचवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जो ये सूचकांक जो प्रदर्शित किए गए थे 7 जून को, जैसे जिस बताया कि आगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 7 जून को मनाया जाता है, तो उसी दिन हम बड़े राज्यों की श्रेणी में हम याद रखेंगे कर्नाटक को दिया गया है, और छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा को। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान मिला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक को, वो गोवा को मिला है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटका को मिला है और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को मिला है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई? तो ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो आपका कौन है? ऐसा करने वाला स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस ऑप्शन को याद रखेंगे। और 19वें क्वेश्चन पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, वहाँ पे किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और 20वें क्वेश्चन पे देखेंगे भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे है? तो देखो दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगर पूछेगा कि युवा कल्याण का जो बैठक हुआ था वो बनारस में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है, यानी 1 दिसंबर से 30 नवंबर 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो अध्यक्षता है भारत के हाथों में है। ठीक है, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी और इस टाइम भारत है। उसके अगला जो अध्यक्षता करने वाला देश है वो ब्राज़ील है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार ये तीनों देश मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात के दूसरे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों भारत है अपना। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर 22वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 3D क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण किसी के द्वारा किया था? ये आपका स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसको याद रखेंगे कि 3D क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 नाम से 200 सेकंड तक सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को देखेंगे कि हाल ही में किस जिले में मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले को मिर्चा चावल का GI टैग मिला है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग मिले हैं जो कि मस्ट हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के आपके बात करें तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को, और लंगड़े आम को, और रामनगर भंटा को। ठीक है, ये सब जो है GI टैग जो है इंपॉर्टेंट GI टैग को, इन सबको आप रिकॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 की, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप नहीं दोस्तों, ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 की जो मेजबानी करेगा वो अपना इंडिया करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, T20 नहीं, वो अपना कौन करेगा? वो इंडिया करेगा। ठीक है, 5 अक्टूबर से आपका 19 नवंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट जो 25वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म से जीवाश्म गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2030 तक रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे को देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पुस्तक शिवानी बीके ने लिखा है। ठीक है, शिवानी दी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्या है, बुक क्या है? पुस्तक जो है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड, ये बुक इंपॉर्टेंट है, BK शिवानी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को देखेंगे 27वां, हाल ही में किस देश की सेलिस्टो सावलो, इनका नाम जो है सेलिस्टो साइरो है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देंगे, सेलिस्टो सावलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। जो सेलिस्टो सावलो हैं वो अर्जेंटीना के हैं, याद रखेंगे, अर्जेंटीना देश की हैं। और जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में हुई। इतना फैक्ट हम याद रखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। ठीक है, 28वां देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा डिजिटल कुंभ संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव किस वर्ष आयोजन? तो देखो, जो कुंभ का आयोजन है वो 2025 में है, तो इस प्रस्ताव को 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुंभ संग्रहालय के। फिर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAV से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन है? तो देखो, ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का जो पहला एम्स बना है वो नागपुर बना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला एम्स है वो नागपुर है, मतलब एम्स नागपुर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को या एम्स नागपुर ने NAV की मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द
WHO द हेल्थ मतलब हाफ के तहत, मतलब द हाफ मतलब द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कि किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपका ये है कि व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न इनटू वायलेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों ये श्रृंखला स्टार्ट हुई, अब बहुत ही रिलेवेंट था, ठीक है। अब वीडियो को एक बार रिकॉल जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू साथियों।